नमस्कार दोस्तों। आज अपन पारितंत्र का अर्थ एवं महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कई ऐसी वस्तुएं भी दिखेगी जो निर्जीव है, जैसे जल है, मिट्टी है, पत्थर आदि सभी निर्जीव हैं। इन्हीं निर्जीव चीज़ों के बीच पृथ्वी पर अनेक जीव पनप रहे हैं, जिन्हें हम सजीव या जैविक कहा जा सकता है। इन जैविक एवं अजैविक चीज़ों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है, जिसे हम पर्यावरण कह सकते हैं। सभी जीव आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके साथ साथ अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और उसे भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों की जटिल व्यवस्था बन जाती है। इस जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को ही पारितंत्र कहा जाता है। यह आकार में एक छोटे तालाब या अमेजन के विशाल वर्षा वन के रूप में हो सकता है। यही नहीं, हमारी यह धरती भी एक विशाल पारितंत्र है। आप पाएंगे कि पृथ्वी पर न केवल एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह उसके पर्यावरण में मौजूद निर्जीव वस्तुओं से भी जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, ये तो था पारितंत्र के बारे में, उसका अर्थ और परिभाषा, उसको विस्तार से अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ते हैं कि पारितंत्र के अंदर कौन कौन से भाग आते थे। अपन जैसे आता जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटकों में उसके 3 उपघटक आते थे: पादप तंत्र, जंतु तंत्र, सूक्ष्म जीव तंत्र। तो पादप तंत्र की मुख्य परिभाषाएं क्या हो सकती हैं कि यह जैविक घटक का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सभी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति को इसमें शामिल किया गया है। इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। इसके बाद है जंतु तंत्र। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी और मानव को जंतु तंत्र में रखा गया है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादप तंत्र से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी यह पादप पर निर्भर होते हैं। जो जीव शाकाहारी होता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यानी सीधा पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करता है। जो जीव मांसाहारी होता है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, यानी शाकाहारियों का यह भोजन करता है। तीसरे होते हैं शीर्ष मांसाहारी, को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। शीर्ष मांसाहारी वो होते हैं जो मांस खाने वाले जीवों को ही खाते हैं, उसे शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। पादपों से और जीवों से भी, यानी दोनों से भोजन बनाने वाले जीवों को सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे मानव होता है, कुत्ता बिल्ली, ये मांस भी खाते हैं और उसके साथ साथ रोटी भी खाते हैं। अब है जंतु तंत्र में और प्रकार के भी जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। एक होते हैं अपमार्जक, या जिसे मृत जीवी भी कहते हैं, यानी वे जीव जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें अपमार्जक या मृतकों को खाने के कारण उन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। जैसे गिद्ध होता है, कौवा है, लकड़बग्गा है, ये सारे मरे हुए जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे होते हैं परजीवी। नाम से ही पता चल रहा है परजीवी। जो जीव जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें दूसरों पर निर्भर होने के कारण परजीवी कहा जाता है। जैसे जूं होती है, खटमल, डेरा, अमरबेल, ये सारे। तीसरा प्रकार है सूक्ष्म जीव तंत्र। सूक्ष्म जीव तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि यानी जो आंखों से भी दिखाई न देने वाले छोटे छोटे जीव, ये मृत जीव जंतुओं एवं मृत पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर भूमि में मिला देते हैं। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि भी होती है। जैसे कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया आदि वियोजक का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अपघटक भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जो सजीव होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा का संचार किस प्रकार होता है उसको अपन एक मॉडल के रूप में पढ़ते हैं कि सूर्य से ऊर्जा पेड़ पौधों को प्राप्त होती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऊर्जा बनाते हैं। उनसे प्रथम उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी, वो उसका भोजन करते हैं। उन शाकाहारियों का द्वितीय मांसाहारी भोजन करते हैं। मांसाहारी के बाद शीर्ष मांसाहारी इनका भोजन करते हैं। ये जब मर जाते हैं तो मृत जीवी होते हैं उनको खाते हैं। उसके बाद मृत जीवी जब मरते हैं तो उनको भी छोटे छोटे जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं
जिन्हें अपन अपघटक कहते थे, तो वह इनको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पोषक तत्वों की वृद्धि होती है और पोषक तत्व पुनः पेड़ पौधे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से एक पूरा सर्कल बन जाता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल क्या होती है। यानी सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी कीट को चूहा खा जाए, चूहे को सांप खा जाए और सांप को बाज खाता है। बाज के मरने के बाद अपघटक जीव उससे मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। वास्तव में एक क्षेत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल होता है, तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। पृथ्वी और उसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक जीव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनका संरक्षण करना आवश्यक है। पारितंत्र का संतुलन यानी वर्तमान में मानव आर्थिक विकास के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पारितंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मनुष्य अपने कार्य जैसे प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों का विनाश करना, मूल जंतुओं और वनस्पति के स्थान पर विदेशी जंतुओं और वनस्पतियों को स्थापित करना, विकास के लिए पारितंत्र के संगठकों में परिवर्तन करना, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना, वायुमंडल की गैसों के अनुपात का बदलना, पर्यावरण को प्रदूषित करना आदि के द्वारा पारितंत्र का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है। अतः पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है और यह कार्य केवल मात्र मनुष्य ही कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय